साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट हो रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई, हर तस्वीर के अलग माने हैं, अर्थ निकाले जा सकते हैं, हर तस्वीर कुछ कह भी रही है। हिंदुस्तान के बारे में ये तस्वीर क्या कहती है, इस तस्वीर में आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है। इस तस्वीर के केंद्र में, सेंटर में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुखिया। दुनिया के बाकी देश हिंदुस्तान के इर्द गिर्द इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। ये मेरे हिंदुस्तान की ताकत है। ये तस्वीर बता रही है कि हिंदुस्तान अब दुनिया की धुरी बन चुका है। दुनिया के हर देश को अब हिंदुस्तान की जरूरत है। दुनिया का हर मुल्क अब भारत के बिना खुद को अधूरा, अपनी ताकत को अधूरा मान रहा है। अब दूसरी तरफ की बढ़ते हैं, दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है ये। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए दिख रहे हैं। उनके पीछे पीछे चल रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये तस्वीर है बहुत कुछ सेकंड्स की, लेकिन इस तस्वीर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज को देखिए। जिनपिंग के हाव भाव बदले हुए हैं। कुर्सी पर बैठ रहे जिनपिंग को आप देखिएगा, जिनपिंग के कदम थोड़े थके हुए से दिख रहे हैं। चरमरा रही अर्थव्यवस्था का बोझ सीधे तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। इस अर्थव्यवस्था के बीच चीन को भी समझ आ गया है कि भारत के बिना भविष्य अंधकारमयी है। और पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये एक विजेता की बॉडी लैंग्वेज है, ये विश्व गुरु की बॉडी लैंग्वेज है। एक्सेलेंसी, लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो अटलांटिक तक, भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का आधार है। पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, वर्ल्ड इज वन की बात की, और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए भारत ने ब्रिक्स संगठन के विस्तार पर मोहर लगा दी। ब्रिक्स किन देशों का संगठन है ये आप जानते हैं। हमने आपको द रूबिका लियाकत शो में मंगलवार यानी 22 अगस्त को बताया था। एक बार फिर से फटाफट से जान लीजिए। बी ब्राजील से आया, आर रशिया से लिया गया, आई इंडिया यानी हमारा हिंदुस्तान, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। इस ब्रिक्स संगठन में दुनिया के 40 देश शामिल होने के लिए आतुर थे, ये भी हमने आपको बताया। इन देशों में एक नाम पाकिस्तान का भी था, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। ब्रिक्स संगठन का विस्तार तो किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। यहां तक कि पाकिस्तान के नाम पर चर्चा तक नहीं की गई है। जगह किन किन देशों को मिली है वो जान लीजिए। साउथ अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े देश अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। खाड़ी देश मिस्र को, सऊदी अरब को, यूएई को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है। ईरान और अफ्रीकी देश इथियोपिया को भी ब्रिक्स का सदस्य बनाने की मंजूरी मिल गई है। ये सभी 6 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के सदस्य देश बनेंगे। चीन चाहता था कि ब्रिक्स में बर्बाद हो चुके पाकिस्तान को शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सिर्फ उन देशों को ही ब्रिक्स का सदस्य बनाया जिनकी इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अर्जेंटीना की इकोनॉमी साल 2022 में 5.2% की रफ्तार से बढ़ रही थी। इथियोपिया की जीडीपी विकास दर 2023 में 5.8% आंकी गई। मिस्र की ग्रोथ रेट 4.2 आंकी गई। सऊदी अरब की ग्रोथ रेट 2022 में 7.6% रही थी। यूएई की विकास दर 2022 में 7.41% रही थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की एवरेज विकास दर 3% के करीब बनी हुई है। और पाकिस्तान का हाल तो आप सभी लोग जानते हैं, कर्ज में डूबा हुआ है, किसी तरह से जिंदा है। विकास दर तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान के लिए अभी वो बहुत दूर की कौड़ी है। अब ब्रिक्स में भारत ने 4 खाड़ी देशों को एक साथ शामिल होने की सहमति दी है। क्यों दी वो समझिए। एक्चुअली ब्रिक्स में शामिल होने वाले 4 देशों में से 3 वो है जिनसे भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। इस साल मई में भारत ईरान से रोजाना 8,30,000 बैरल कच्चा तेल आयात कर रहा था, जबकि यूएई से इसी महीने में भारत रोजाना 2,03,000 बैरल कच्चा तेल खरीद रहा था। सऊदी अरब से 2023 में भारत ने रोजाना 4,84,000 बैरल कच्चा तेल आयात किया है।
साल 2022 में अर्जेंटीना को $2 बिलियन से ज्यादा का सामान निर्यात किया। इथियोपिया में टाटा और वेदांता समेत भारत की कम से कम 35 कंपनियों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। यानी भारत ने पूरी रिसर्च के साथ ब्रिक्स संगठन के विस्तार को मंजूरी दी है। भारत हमेशा एक धरा और एक परिवार की बात करता है और भारत का ब्रिक्स को मजबूत करना भी इसी विचारधारा का हिस्सा है। सच ये भी है कि ब्रिक्स संगठन बिजनेस के मामले में G7 देशों को टक्कर दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख भी रहे हैं। ये वजह है कि पूरी रिसर्च, होमवर्क, सोच समझ और परख के बाद ये फैसला ब्रिक्स में लिया गया है।